सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरित मानस अयोध्या कांड दुआ 73 से आगे प्रसंग 95। धीरज धरे को अवसर जानी, सहज सुहृदय बोली मृदुवानी। तात तुम्हारे मात वे देही, पिता राम सब भांति स्नेही। माता सुमद्रा। कुछ समय जान अच्छा समय न जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली माता सुमित्रा जी ने कोमल वाणी से लक्ष्मण से कहा, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी ही तुम्हारे पिता हैं। यह समझकर उनकी सेवा करना। अवध जहाँ तह राम निवासु, तहीं दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। जो पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है। जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। दिन यदि निश्चय ही सीता राम बन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। अगर सीताराम बन जा रहे हैं तो बन अयोध्या तो वही है जहाँ राम है। फिर यहाँ अयोध्या में क्या करोगे। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से आई सकल प्राण की नाही। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहे तका सबही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित बिना निस्वार्थ के सखा हैं, सभी के मित्र हैं। प्रभु तो सबके मित्र हैं बिना स्वार्थ के। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानई राम के नाते। अस जिय जान संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही हैं, पूजनीय हैं और परम प्रिय हैं, मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात हे पुत्र, उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। जाओ। भूरि भाग बाजन भयऊ, मोय समेत बल जाऊं रामा, मोय समेत बल जाऊं। जो तुमरे मन छाड़ चलो, कीन राम पद ठाऊ। मंगल भवनय अमंगल हारी रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। आप बहुत भाग्यशाली हो। पुत्रवती जुगति जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बाज बलि बाध बयानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। देखो माता क्या कहती हैं अपने पुत्र लक्ष्मण से कि वही माता इस संसार में भाग्यशाली है जिसका पुत्र श्री राम जी का भक्त हो, श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है, जो राम से विमुख है, वो औरत अगर चाहे कि यह पुत्र मेरा हित करेगा
तो उससे तो बढ़िया वह बांझ रह जाती। बांझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका ब्याना, पुत्र प्रसन्न करना व्यर्थ ही है। जैसे पशु पुत्र मतलब जन्म देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, उससे कोई सहयोग नहीं है। पशु का तो पशु ही है। लेकिन किसी स्त्री पुरुष के अगर पुत्र है और वो राम भक्त नहीं है तो उससे तो भांज अच्छी है। तुम रे भाग राम बन जाही, दूसर हे तो तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम सीय पद सहज सनेहू। और कहती हैं कि हो सकता है तुम्हारे भाग्य से श्री राम जी को बन जा रहे हैं हे पुत्र, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे फल बड़ा फल वही है जो श्री राम और सीता जी के चरणों में स्वाभाविक ही प्रेम हो जाए, सबसे बड़ा लाभ है। राग रोष ईर्षा मद मोहू, जन सपने इनके बस हो। सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करे सेवकाई। राग रोष ईर्षा मद और मोह, इनके बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम की सेवा करना। तुम कछु बन सब बात सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जय न राम बन लाई कलेशु, सुत सोई करे यही उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और श्री सीता जी सीता रूप पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश न पावे। मेरा वही उपदेश है। उपदेश यह ते तात, तुमरे राम सिय सुख पावहीं। पितु मात प्रिय परिवार पुर, सुख सुरते बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु ही सिख दे आय, सुदीन पुण्य आशीष दई। रति होई अविरल अमल, सिय रघुवीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और श्री सीता जी सुख पावे और पिता माता प्रिय परिवार तथा नागर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और रघुवर श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल यानी निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया और बढ़ेगा। मातु चरण सिरुनाई चले, तुरत संकित हृदय। भागुर विषम तोराय मनौ, भाग मृगु भाग वश। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन पंदे को छोड़कर भाग निकलता है। भाग्य से फंदे में फंसा हुआ हिरन जब मौका मिल जाए तो भागता है, ऐसे ही लक्ष्मण जी चल दिए। गए लखन जो जानिक नाथू, भये मन मुदित प्राय प्रिय साथु। बंदे राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। श्री लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी जी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परश पर पुर नर नारी, बलि बनाए विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुख बदन मलीने, विकल मनो माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी
उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वो ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन ले जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती हैं। कर्मी जय सिर दुन पछताई, जनु बिनु पंख बियग यगुलाई। बई बड़े वीर भूप दरबारा, बरनि न जाय विषाद अपारा। सब हाथ मल रहे और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे, मानो बिना पंख के पंछी व्याकुल हो रहे हो। राजद्वार पर बड़ी भारी भीड़ हो रही है। अपार विषाद यानी दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। सच सचिव पुटाए राव बैठारे, कई प्रिय बचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयउ भूमि पतिवारी। श्री रामचंद्र जी के पधारे। ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को ठाकुर बैठाया, दशरथ जी को, और सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हो गए। दशरथ जी घबरा गए। सिय सहित सुत सुभग दो, देख देख यकुलाय राम, देख देख यकुलाय। बारह बार स्नेह बस, राव ले उरलाय। मंगल भवुनय अमंगल हरि राम, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। सीता जी सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा दशरथ वन के वेश में जब राम लक्ष्मण को देखा और इसने बस बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। राजा दशरथ सकै न बोल बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुन दाहु। नाय शीश पदयते अनुरागा, उठी रघुबीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, मुंह से कोई शब्द नहीं निकलते, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप उन्हें जला रहा है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितुआ शीस आयुषु मोहि दीजे, हरस समय विस्मय मत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाए होए अपवादु। प्रभु राम सबके हृदय की जानने वाले अपने पिता से कहते हैं, पिताजी मुझे आशीर्वाद दो और आज्ञा दीजिए, और बड़े खुशी के साथ दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं, तो खुशी का समय। तात प्रिय के प्रेमवश प्रमाद, कर्तव्य कर्म में त्रुटि, यानी कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश नहीं रहता, यश जाता रहेगा और निंदा होगी आपकी। इस समय ऐसे अच्छे अवसर पर आप प्रमाद कर रहे हैं। सुन सने बस उठ नर नाहा, बैठा रे रघुपति गए वहाँ। सुनौता तो तुम कहो मुनि कहीं, राम चराचर नायक हई। यह सुनकर इसने बस राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात, हे पुत्र, सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम इस चराचर जगत के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईशु दे फल हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीत यश का सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहता है, सब कहते हैं इस बात को। और करें अपराध को और पाव फल भोग रामा, और पाओ फल भोग।
अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग मंगल भवुनय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। सब कोई कहता है को जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है, कोई नहीं जान सकता। राय राम लखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लकी राम रुक रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जाने पड़े कि ये अब नहीं रहेंगे, ये तो जाएंगे, तब नृपसी लाय और लीनी, अतीत बहुत बात सिख दीनी। कई बन के दुख दुष सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने माता सीता को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुख सुख कहने लगे कि उसमें दुख ही दुख है बन जाने में, और कहा कि सास ससुर और पिता के पास रहने में सुख ही सुख है, अगर यहाँ रहो नहीं तो अपने पिता के यहाँ रहो, बन मत जाओ। समझाने लगे सीता को। सियम अनुराम चरण अनुरागा, गरुण सुगम बनु विषम लागा। और समय सिय समुझाई, कई कई विपत अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया कि वहाँ दुख ही दुख है। सचिव नारे गुर नार सयानी, सहित स्नेह कहे मृदुवानी। तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करौ जो कहीं ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत जी पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी स्त्री अर्धुंध जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको राजा ने वनवास नहीं दिया है सीता जी से, इसीलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुमको वही करना चाहिए। सिक शीतल हित मधुर मृदु, सुनि सीतहि न सुहान रामा। सुनि सीतहि न सुहान, शरद चंद चंदिन जगत लगत। जन चकई अकुलान, मंगल भवन अमंगल हरि रामा। उमा सहित जहि जपत पुरारी सिया रामा। और माता सीता को ये मधुर प्रेम भरी वाणी किसी की अच्छी नहीं लग रही। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख, ऐसी सीख सुनने पर भी सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठती है। चकई चकवा होते हैं एक, शरद ऋतु की चंद्रमा को देखते ही बड़े व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे ही माता सीता व्याकुल होने लगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।